हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। मैं स्कूल से आ रही हूँ और आज मैं थोड़ा बाहर ही उतर गई थी। जो घर के बाहर मार्केट है वहाँ से कुछ लेना था, तो इसलिए थोड़ा सा जो रास्ता है वो पैदल तय कर रही हूँ। और अब दिखाती हूँ कि मैं आपको लाई क्या हूँ। मैं ये लाई हूँ बेज कलर की वुलन लेगिंग। एक कुर्ती मैं लाई थी घंटाघर से, उसकी मैचिंग नहीं मिली थी, तो इसमें ना नीचे इस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है और ये प्योर में है। जैनिश कंपनी की है ये। और अभी इसको दिखाती हूँ। इसका अंदर ना फर नहीं है, लेकिन ये वैसे प्योर में है, तो गर्म है। मैंने पहन भी ली थी, तो अब मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। अब ये वाली जो कुर्ती है ब्राउन वाली जो मैंने अंदर पहनी हुई है, ये मैं लाई थी घंटाघर से। और आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 200 रुपये की। तो इसमें साइड में सारे में बटन लगे हुए हैं और फ्रंट में सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी है। और ये सुंदर से ये कॉफ़ी से कलर की है और इसके ऊपर ये जो बेज कलर का स्वेटर है ये मैंने मैच करके पहना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। तो इसके नीचे जो लेगिंग थी ना, वो मुझे उस दिन भी नहीं मिली जिस दिन मैंने कुर्ती ली। तो आज तो मैं ब्लैक ट्राउज़र पहन के गई थी। लेकिन ऐसी वाली जो कलर होते हैं ना, ये वाला ब्राउन और ये वाला स्किन, इसके इतने शेड्स होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा ये करती हूँ इस तरीके के कपड़ों में कि जिस दिन मैंने पहना हुआ होता है या साथ में लेके जाती हूँ, उस दिन इसकी मैचिंग करती हूँ। क्योंकि आज भी मुझे पूरी 7 दुकानें देखनी पड़ी जब ये जाके मैचिंग मिली है। अगर मैं इसको साथ में लिए बिना या बिना पहने जाती, तो कोई मतलब ही नहीं था परफेक्ट मैच मिलने का। अब ये यही टिप है कि इस तरीके के कलर हमें लगता है कि कॉमन है, लेकिन कॉमन में भी इतनी सारी शेड होती हैं और फिर वो पूरे आउटफिट का आपका लुक जो है वो ख़राब कर देती हैं। तो टिप यही है कि जब ऐसे कलर की कोई भी कलर की मैचिंग लेने जाओ, मेनली न्यूड और बेसिक कलर अगर आप लेने जा रहे हो, तो उसको साथ में ही रख के लेके जाओ, तभी सही मैच मिलता है। वरना लगता है कि मैच हो गया पर होता नहीं है और आपके अल्टीमेटली पैसे और टाइम दोनों वेस्ट होते हैं। तो ये मैंने सबसे पहले पहन के देख ली, फिटिंग वगैरह अच्छी आ गई। अब मैं रात तक इसको पहन के रखूँगी। बाकी खाना ये तीनों लोग खा चुके हैं, मेरे हस्बैंड ऑफ़िस जा चुके हैं। अब मैं अपने लिए गरम रोटी सेक रही हूँ, क्योंकि मुझसे ठंडी रोटी मजबूरी ना हो जब तक मैं नहीं खाती। अगर मौका है तो मैं किसी भी तरीके से गरम ही सेक लेती हूँ, तभी खा लेती हूँ, चाहे 4 बजे खाना हो या फिर टाइम पे। और मैंने सुबह बनाई थी लंच के लिए चने आलू की सब्ज़ी और नाश्ते में बनाई थी गाजर की सब्ज़ी। तो ये मैं अभी अपना खाना परस रही हूँ और कुकर वगैरह हाथ के हाथ खाली करके मैंने सिंक में रख दिए। खाना लेके जा रही हूँ अंदर, अब इन्हें पढ़ाऊँगी। From where do leaves get energy for preparing food? The green leaves get energy to prepare food. Get energy from sunlight to prepare food. In what form is extra food stored in plants? आज ये प्रिपरेशन कर रही हैं साइंस के चैप्टर की। लंबा चैप्टर है, तो इसके लिए पहले मैं सारा सुन रही हूँ और फिर डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स इनसे खाली वही वही लिखवा के देखूंगी। Is stored as starch in leaves, stem, and roots. इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में। What do green leaves? अब सारे सब्जेक्ट्स के सारे ही चैप्टर्स इतने बड़े हैं कि इनको याद करने में, रिवाइज करने में इतना सारा टाइम जाता है कि जो मैथ की हमें डेली प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है, कहीं ना कहीं वो टाइम क्लैश हो रहा था। तो आरोही के लिए मैंने यूट्यूब पर देखा भांजू क्लासेस और उसको एनरोल किया इसमें। ये भांजू कोर्स जो है वो डिज़ाइन किया है मिस्टर नीलकांथा भानु की तरफ से, हु इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर। इसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव तरीके से मैथ सिखाया जाता है। आरोही को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आ रहा था और इस कोर्स के अंदर लाइव क्लास वो अटेंड करती है और उसे बहुत पसंद आ रहा है। सो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप अपने बच्चे की मैथ की स्पीड बढ़ाने के लिए या उसका फोबिया दूर करने के लिए या फिर उसका मैथ में जस्ट इंटरेस्ट अच्छी तरह क्रिएट करने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप उसको एनरोल करा सकते हो भांजू क्लासेस में। और जो फर्स्ट 100 पीपल होंगे जो रजिस्टर करेंगे, उनको मिलेगी एक फ्री मैथ क्लास, जिसका लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वहां पर क्लिक करके अपने लिए फ्री मैथ क्लास बुक कर सकते हैं। अब इनका सारा काम ख़त्म होते होते बज गए थे 7। तो अभी इनके लिए कुछ स्नैक्स या खाने की तैयारी करने से पहले मैं शाम की जो है धूप बत्ती जला रही हूँ। लेट हो जाता है आजकल इनका, क्योंकि पेपर हैं अगले महीने से, मार्च में इनके हो जाएंगे पेपर। तो उस हिसाब से इनके अब रेगुलर बेसिस पे टेस्ट चल रहे हैं और एनुअल फंक्शन की वजह से काफ़ी इनका टाइम जो है स्टडी का किल हो गया। अब इतने मेरे हस्बैंड आ गए थे तो सामान आया है दूध, मूली, मशरूम, धनिया, हरी मिर्च, बीन्स आई हैं,
पालक आया है और बथुआ भी रखा हुआ है जो मैं कल साफ़ ही नहीं कर पाई। इसके साथ ही आए हैं टमाटर। ये सारी चीज़ें मुझे साफ़ करके रखनी है। अच्छा, डिनर में एक मैं ये चने आलू की सब्ज़ी है, 1 कटोरी पूरी फुल, और गाजर आलू मैंने बनाई थी सुबह ब्रेकफ़ास्ट में टिफ़िन वग़ैरह के लिए, थोड़ी-सी वो है। तो सब्ज़ी हमारी हो जाएगी। मुझे साफ़ करने हैं अब बर्तन, ताकि सुबह से लेके दोपहर तक के अब तक के टिफ़िन वग़ैरह जो भी हैं, ये सारे मेन लॉट यही होती है बर्तन की, ये निपट जाएगी। तो फिर बाकी के डिनर के जो हमारी प्लेट्स वग़ैरह खाई वाली बर्तन रहेंगे, बस वो रह जाएँगे। तो ये वाला बर्तन का लॉट जो है वो मैं अभी ख़त्म कर दूँगी। तो फटाफट से जो है मैं अब बर्तन धो रही हूँ। आरोही आराध्या खा रही हैं अपने तिल मावे के लड्डू, और उसके बाद वो लगाएंगी बैग। तो कल के लिए बैग लग जाएगा। टेस्ट की कॉपी रखनी है, जिसके लिए मुझे बार बार आवाज़ें लगानी पड़ रही हैं कि वो रख लें। टेस्ट के लिए अलग से कॉपी मैम ने जो है वो इशू की हुई है। तो इस तरीके से इनकी सुबह की जो है वो स्कूल की प्रिपरेशन मेंटली भी और फिज़िकली भी ये हो जाएगी। बाकी मेरा जो काम है वो अभी यहाँ पर सारे बर्तन धुलने के बाद थोड़ी-सी शेल्फ़ में प्रेज़ेंटेबल सी करूँगी, ताकि मैं जितना काम है वो कर सकूँ, और जो सब्जियां हैं उनको मैं करूँगी सबसे लास्ट में। तो जितना हो सक रहा है अपना वर्कलोड मैं कम करने की कोशिश कर रही हूँ। इसी के चलते कुछ सोच विचार ज़्यादा चल रहा है, थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस चल रहा है। मेबी मौसम ठीक हो जाए, तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, तो सारी चीज़ें ट्रैक पर आने लगें। अब यहाँ पर सारा जब ये बर्तन इतने धुल गए हैं, उसके बाद मैंने ये सब्जियाँ जो हैं वो यहाँ से किनारे को करके रख दी हैं। आटा लगा लिया है और मैं रोटी सेकना शुरू कर रही हूँ। अब सबने खाना खा लिया था, 9:20 हो गए थे, तो फिर मैंने खाए-पिए सारे बर्तन जो हैं वो भी धो दिए, सिंक साफ़ कर दी। अब मैं इन सब्जियों को साफ़ करना, जो भी करना है इनका, वो शुरू कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने टमाटर लिए, इनको अच्छे से रनिंग वाटर में धो लिया, और उसके बाद इनको मैं धोने के बाद मैश बैग में जो करके और फिर मैं रख दूँगी फ्रिज में। तो ये मैंने मँगाए थे मीशो से, इनमें ये ज़िपर वाले हैं, तो ये इनमें करके रखे रहेंगे तो फ्रेश भी बने रहते हैं और थोड़ा-सा मैनेजेबल भी लगते हैं। पॉलीथीन वगैरह से रखने से बेटर ये मुझे लगा, और जो है स्पेस भी उतना ही क्रिएट करते हैं जितना ज़रूरी हो, क्योंकि वो जो मैंने प्लास्टिक के कंटेनर मँगाए थे वो स्पेस ज़्यादा ले रहे थे, तो मैंने रिटर्न कर दिए। अब दूसरी चीज़ क्या आती है उसके बाद, पालक। तो ये पालक जो है यहाँ पे मैं सीधे डंडी के पास से इसका थोड़ी-सी ये डंडियाँ काट दूँगी चाकू से, और एक निगाह इसमें मार लूँगी कि कोई एक्स्ट्रा पत्तियाँ वगैरह अगर हैं तो ठीक है, बाकी फिर इनको मैंने ले लिया है बड़ा-सा फैला हुआ बर्तन, तो मैंने कढ़ाई ली है और इसमें ये सारी पत्तियाँ जो हैं अच्छे से पानी से वॉश करके रख दूँगी। तो ये धुली रखी रहेंगी, तो बस मुझे इन्हें बॉयल करके इनकी प्योरी बनानी रह जाएगी, वो मैं सुबह या कल दोपहर में या कल रात तक भी, अभी सर्दी है इतना चल जाएगा। तो ये मैंने अच्छे से धो लिया। पालक में काफ़ी मिट्टी थी, तो 3 पानी में मैं इसको एक-एक बार पलट के बार-बार 3 बार पानी में इसको वॉश करूँगी। अभी ये एक मुट्ठी में जितना पालक आया था उतना है, सेम तरीके से पूरी गड्डी का पालक जो है वो इसी तरीके से मैं वॉश करूँगी कि उसकी जड़ें काट के और फिर पानी इसमें भर के अच्छे से सारी मिट्टी जो है वो निकाल लेंगे। तो अभी सर्दी है, बाहर भी फ्रिज के बाहर भी चल जाता है, लेकिन जहाँ पत्तियाँ तोड़नी है, डंडी से अलग करके साफ करनी है, वो ग्रीन वेजीज़ फिर भी जितनी ताज़ी-ताज़ी हो जाएँ, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाद में आपको डेढ़ गुना, 2 गुना टाइम लगेगा। इसी तरीके से मैंने ये सारी पालक क्लीन कर ली, धो ली। अब दूसरी चीज़ जो आएगी इसके बाद, ये बीन्स हैं। तो इन बीन्स को मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सीधे इसे पन्नी से निकाल के इसमें बैग में करके रख दे रही हूँ। जब मैं इसको यूज़ करूँगी, जब काटूँगी सब्जियों के लिए, तभी करके रखूँगी। अगर पत्ते वाली और सब्जियाँ नहीं होती, तो आप यहाँ पर बीन्स को धो के कट करके भी रख सकते हैं। थोड़ी-सी जिस चीज़ में डालनी हो, उसमें आप डाल दो। इट डिपेंड्स ऑन टाइम। तो आज मेरे पास इन सब्जियों के हिसाब से टाइम बीन्स का नहीं था, तो फिर मैंने बीन्स को नहीं लिया। तीसरी सब्जी पे आ गए अब मूली। मूली आज ये भुर्जी के हिसाब से पत्ते वाली देख के ही नहीं लाए हैं, तो 3 ही मूली थी छोटी-सी, और उसमें पत्ते भी कम ही थे, तो लेकिन मैंने इन पत्तों को भी धो दिया। मैंने एक आध बार देखा है कुछ लोगों को बनाते हुए कि वो मूली के पत्ते बिना बॉयल किए भुर्जी बनाते हैं। तो उस तरीके की भुजिया बनाने का मेरा प्लान है। तो थोड़ी-सी ये मूली है, इतने ही पत्ते हैं। इसको मैंने अच्छे से उसी कढ़ाई में उसी तरीके से पानी भर के बढ़िया तरीके से वॉश किया। इसकी मिट्टी निकल गई, तो इसको मैंने बारीक-बारीक काट के रख दिया। अब सुबह जब मैं टिफ़िन बनाऊँगी, तो थोड़ा-सा प्याज़ और लहसुन डाल के इसको कढ़ाई में बिना बॉयल करे ऐसे ही मूली की भुजिया जो है वो बना के देखूँगी। तो ये भी सॉर्ट हो गई मूली, इसके पत्ते मैंने काट के एक किनारे रख दिए। अब मेरी 3 चीज़ें जो हैं वो क्लीन हो चुकी हैं, चौथी चीज़ चली गई है फ्रिज में। अब आते हैं हरी धनिया पे। धनिया में भी कुछ नहीं करना है, सिंपल जड़ समेत उसकी इसी तरीके से आप एयर टाइट प्लास्टिक कंटेनर में या काँच के कंटेनर में आप इसी तरीके से रख दो। इसको ना वॉश करना है, ना कुछ करना है।
जितनी ये धनिया है 4-5 सब्जियों में पड़ जाती है, उतने दिन आपकी ये बिल्कुल बढ़िया चल जाएगी, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। अगली चीज़ आती है हरी मिर्च मैं कैसे स्टोर करती हूँ, इसके डंठल तोड़ के रख लेती हूँ और उसके बाद इसको फ्रिज के दरवाजे पर ही खुला रख देती हूँ। तो ये कहीं नहीं जाती, बिल्कुल सही बनी रहती हैं, इवन हल्की-मल्की सूख भी जाएँगी, लेकिन सड़ेंगी बिल्कुल नहीं। तो इनके मुझे डंठल तोड़ने हैं और उसके बाद ये जितने डंठल टूटी हुई मिर्च हैं, इनको रखूँगी धो के। इन्हें मैं बिना धोए नहीं रख रही हूँ, तो इनको धो लिया मैंने अच्छे से, इनकी भी मिट्टी साफ़ हो गई, उसके बाद इसको रख देंगे फ्रिज में। तो ये भी चली जाएगी। अब अगली चीज़ है मशरूम, इसमें कुछ नहीं करना है, पैकेट ऐसे का ऐसा फ्रिज में रखा जाएगा, जब यूज़ होगा तब यूज़ करूँगी। बाकी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी और ये पत्ते वाली जो साफ़ करी हैं, इनको रख दिया मैंने अभी बाहर। अब मुझे करनी है स्लैब साफ़ और यहाँ पर आकर मेरा किचन का काम खत्म हो जाएगा। तो ये नाइट वाली किचन क्लीनिंग चल रही है, स्लैब के ऊपर की सारी चीज़ें, स्लैब, गैस स्टव के नीचे, ये सब साफ़ करके मेरा किचन क्लीनिंग भी रात की निपट जाएगी। इतने बिज़ी शेड्यूल में रात को अगर आलस करेंगे या सोचेंगे दिन भर के थके हुए हैं तो आज छोड़ देते हैं, तो वही बात होगी कि रोज़ यही कंडीशन रहनी है, किसी दिन कम किसी दिन ज़्यादा तो होनी नहीं है, ज़्यादा ही भले हो जाए, लेकिन एक नॉर्मल दिन के जो काम और थकान रहते हैं वो एज़ इट इज़ ही रहते हैं। तो आपको अपने डेली का स्टैमिना में इतना तो मेंटेन रखना ही पड़ेगा कि मन हो या ना हो, आप अपना किचन का स्लैब काउंटर जो है वो उसके ऊपर की सारी चीज़ें वहाँ पर अगर आपका इस टाइम पे एक बार अच्छे से हाथ लग जाएगा तो लग जाएगा, वरना वो एक दिन कभी नहीं आएगा जिस दिन आप अच्छे से क्लीन करें और आपका किचन जो सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो ही मैसी सा रहेगा। तो वो आपका मेंटेन रखने का, अगर आप वर्किंग हैं या हाउसवाइफ हैं, सिंपल सा तरीका है कि डेली का ही इतना कर दो कि कभी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ना पड़े। अब ये सब जो मैस मचा हुआ है लॉबी में, मुझे ये सब क्लीन करना है। और इस सब के बीच आपको फिर से याद दिला दूँ, जो पहले 100 लोग होंगे क्लिक और रजिस्टर करने वाले, उनको मिलेगी एक फ्री मैथ क्लास बाय एक्सपर्ट टीचर्स ऑफ भांजू। तो क्लिक द लिंक एंड टेक अ फ्री क्लास नाउ। जो लिंक हैं वो पूरी तरह सेफ़ हैं, आपको भांजू क्लास के लिंक मिलेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप चाहें तो वहाँ पर क्लिक करके अपने बच्चे के लिए भांजू क्लास का फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हैं। किचन के काम के साथ ही ये व्लॉग भी ख़त्म होता है। मुझे करनी है सुबह की प्रिपरेशन, कपड़े वगैरह निकालने हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ ऊपर। फिलहाल व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।